अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है ही है। ये बेसिकली एक्सक्रीशन किस किस का कराते हैं, सोडियम और बाइकार्बोनेट का। ये दोनों चीज़ें ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होती हैं एंड दे कम आउट इनटू द यूरिन। ठीक है, सो डिक्रीज्ड सोडियम हाइपोनाट्रीमिया हो जाता है एंड डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट। ठीक। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि बेसिकली डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट मतलब कि यूरिन में चला गया, ये ब्लड में है। डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट इन ब्लड एंड डिक्रीज्ड सोडियम इन द ब्लड। अब यूरिन में अगर बाइकार्बोनेट जा रहा है तो क्या होगा? यस, वेरी गुड, देयर विल बी यूरिनरी अल्कलोसिस। यूरिनरी अल्कलोसिस। ठीक। और क्या होगा? यूरिन में बाइकार्बोनेट चला गया तो यूरिनरी अल्कलोसिस। बॉडी में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इनके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को कभी नहीं भूलना है वो ये है, सबसे पहली बात, दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव but reversible. Non-competitive reversible inhibitors. Non-competitive reversible inhibitors. And last but not the least, they have a self-limiting action. इसीलिए they are weak diuretics because they have a self-limiting action. कैसे? देखो क्या होता है, बेसिकली क्या हुआ, बाइकार्बोनेट जाने लगा, यूरिन हो गया अल्कलीन। ठीक, तो क्या हुआ, अंदर हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो कि जब भी यूरिनरी अल्कलोसिस होता है, जब भी बाइकार्बोनेट का लेवल ब्लड में कम होता है, तुरंत किडनी कंपेंसेट करने के लिए क्या करती है, वो बाइकार्बोनेट को रिटेन करने लगती है। सो किडनी ने अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है पेशेंट को, किडनी ने रिटेन किया बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट रिटेन करने की वजह से क्या होगा, इनका एक्शन ही खत्म हो गया। ये बाइकार्बोनेट को बाहर निकाले थे, किडनी ने बाइकार्बोनेट को रिटेन कर लिया ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यूजेस क्या क्या होते हैं इसके? गेम पहले बता चुका हूँ, ग्लोकोमा में स्पेसिफिकली यूज इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। नंबर 2 यूज टू अल्कलिनाइज यूरिन, ए से for urinary tract infection या to promote excretion of certain acidic drugs, for example aspirin which is a weakly acidic drug. फिर acute mountain sickness में ड्रग ऑफ चॉइस है ये। एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी फिल्म है ऊंचाई, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, उसी में इसका रैशनल भी बताऊंगा। एपिलेप्सी में पहले देते थे, अब नहीं देते। सो अब ऊंचाई पर पहुंच के क्या क्या होता है, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, कभी टाइम होगा ज़रूर देखिएगा, एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ मूवी। सबसे पहले क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पर क्या होता है, डिक्रीज्ड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, आप सबको पता है, जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन ऊपर कम है ऊंचाई पर, तो आदमी क्या करेगा, सांस जल्दी अंदर लेगा और ज़्यादा सांस बाहर निकालेगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा। ठीक, अब इस हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज वॉश्ड ऑफ। सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं। सो डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बना रहा था, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोनिक एसिड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा है तो एसिड कम बन पाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, बट ऑब्वियस है येस, कम होगा ही होगा। सो अगर एसिडिक लेवल कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों, क्योंकि एसिड जो है
वो कम बन रहा है बॉडी के अंदर, इसीलिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक, और साथ ही साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इंक्रीज बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन इन यूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वाई माउंटेन सिकनेस में क्यों देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अब बात करते हैं अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स। सबसे पहला मैं बता ही चुका हूँ, बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैलीमिया, पैरेस्थीसियाज एंड रीनल स्टोन्स। ये याद रखिएगा, अल्कलीन पीएच जब बनता है, जब बाइकार्बोनेट निकल रहा है यूरिन में, तो अल्कलीन पीएच, सो अल्कलीन पीएच फेवर्स द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंटेनिंग स्टोन्स। जो कैल्शियम और फॉस्फेट वाले रीनल स्टोन्स होते हैं वो अल्कलीन पीएच में, मतलब अल्कलीन यूरिन में बनते हैं। Whereas एसिडिक यूरिन में क्या क्या बनते हैं, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन्स। यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन्स आर मोर प्रोन टू फॉर्म इन एसिडिक यूरिन। ठीक है, कुछ और दवाइयाँ हैं जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट करती हैं, टोपिरामेट, एंटी एपिलेप्टिक एंड जोनिसमाइड ऑल्सो। अब मैं आप लोगों से लास्ट में बात करने जा रहा हूँ अबाउट हेपाटिक कोमा। हेपाटिक कोमा की बात कहाँ से शुरू हुई यहाँ से कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर डिजीज़। क्योंकि लिवर डिजीज़ में अगर हमने दे दिया गलती से तो मरीज़ मर सकता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है वो बड़े मज़े से चली जाएगी ब्रेन के अंदर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी एंड इंस्टेंटेनियस डेथ ऑफ अ पर्सन ड्यू टू हेपाटिक कोमा। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं जो आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इनसाइड द लिवर बाय अ साइकिल नोन एज यूरिया साइकिल। नॉर्मल हेल्दी लिवर में तो हो जाएगा, बट अब अगर लिवर फेल हो गया है तो ये फिनोमिनन नहीं हो पाएगा, बट ऑब्वियस। तो अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा। अब जब लेवल ब्लड में बढ़ने लगा तो जो किडनी थी वो ऐसा बहुत दूर दृष्टि से, जैसे कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, बहुत दूर से एज एन ऑब्जर्वर देख रहे होते हैं। तो किडनी देख रही होती है बहुत दूर से कि अच्छा ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, अमोनिया बढ़ रहा है। तो किडनी अब क्या करेगी, किडनी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आप सबको पता है जो यूरिन निकलता है वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक यूरिन में H+ आयंस होते हैं ऑब्वियसली। सो किडनी बोलेगी जाओ तुम H+ ले जाओ सारा बाहर। तो किडनी हेल्प करेगी कि जितना भी अमोनिया है वो यहाँ पर आए। और अभी तो अमोनिया क्रॉस कर सकता है क्योंकि अभी अनचार्ज्ड फॉर्म में, मैंने कहा था अनचार्ज या लिपिड सॉल्युबल फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज द लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर घुस सकता है। बट द चार्ज्ड फॉर्म दैट इज NH4+ अगर बनता है, NH3+ H+ फॉर्म्स NH4+ आयन इन द ब्लड। और ये अगर बन गया, अब ये हो गया वाटर सॉल्युबल फॉर्म। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वाटर सॉल्युबल फॉर्म इज अ चार्ज्ड फॉर्म, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म इज द अनचार्ज्ड फॉर्म। तो अमोनिया को NH4 में कन्वर्ट कर लिया, बट ये एक एक्सटेंट तक ही हो पाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इनसाइड द यूरिन। ठीक, अभी तो किडनी H+ से अमोनियम आयन बना करके अमोनिया को बाहर कर रही थी, बट अब यूरिन एसिडिक है ही कहाँ। यूरिन एसिडिक क्यों नहीं है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस आर बीन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो अब यूरिन एसिडिक रहा ही कहाँ, अब तो यूरिन अल्कलीन हो गया बाइकार्बोनेट। अब जब यूरिन अल्कलीन हो गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता H+ का। तो H+ आयंस जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो मिलेगा ही नहीं, यूरिन अल्कली हो गया है ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स विच इंक्रीज बाइकार्बोनेट इन यूरिन। सो इस वजह से प्रोटोनेटेड फॉर्म जा ही नहीं पाएगा, तो मोर एंड मोर अमोनिया goes and crosses the blood-brain barrier causing hepatic coma. Therefore, carbonic anhydrase inhibitors absolutely contraindicated in liver failure. Bye.